नमस्कार सभी को। आज मैं एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विषय हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंगलुरु पीठ द्वारा दिए गए एक आदेश से संबंधित है, जो माइसोर मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम विस्तारा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में पारित हुआ। ये आदेश इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्पष्ट करता है। सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। कुछ व्यक्तियों ने एक आवेदन दायर किया जिसमें उन्होंने स्वयं को निवेशक, संभावित शेयरधारक और कंपनी के प्रबंधन से जुड़ा बताया। उन्होंने न्यायाधिकरण से यह अनुरोध किया कि उन्हें सेक्शन 7 की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए, वे कॉर्पोरेट डेटर का प्रतिनिधित्व कर सकें और इंसॉल्वेंसी याचिका की वैधता को चुनौती दे सकें। अब मुख्य प्रश्न ये था कि क्या कोई तीसरा पक्ष, जैसे निवेशक या शेयरधारक, सेक्शन 7 के प्रारंभिक अवस्था में हस्तक्षेप कर सकता है? न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया, नहीं। माननीय न्यायाधिकरण ने कहा कि सेक्शन 7 के प्री एडमिशन चरण पर केवल दो बातों की जांच की जाती है। पहला, क्या कोई वित्तीय ऋण मौजूद है, और दूसरा, क्या उसमें चूक हुई है। इसके अलावा किसी अन्य विवाद जैसे शेयरधारिता, प्रबंधन या आंतरिक मामलों पर विचार नहीं किया जाता। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि इस स्तर पर केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर ही आवश्यक पक्ष होते हैं। किसी भी तीसरे पक्ष को इस चरण पर सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जा सकता। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि यदि ऐसे हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है तो इससे प्रक्रिया जटिल हो जाएगी, अनावश्यक देरी होगी और आईबीसी की समयबद्ध व्यवस्था प्रभावित होगी। इस निर्णय से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि आईबीसी कोई ऐसा मंच नहीं है जहां हर प्रकार के कॉर्पोरेट विवादों का समाधान किया जाए। ये केवल ऋण और चूक के निर्धारण के लिए एक विशेष और सीमित प्रक्रिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आईबीसी की कार्यवाही किसी भी अन्य विवाद का मंच नहीं है, बल्कि ये एक केंद्रित और समयबद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल ऋण और चूक का निर्धारण करना है। धन्यवाद। अधिक कानूनी जानकारी के लिए कृपया फॉलो करें। एडवोकेट करण कुमार, दिल्ली, फाउंडर, कारलेक्स चेंबर्स।